नाउ कमिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आपको मुझे बताना है, अरे चलो ठीक है, पता लगा मेजरमेंट हमें ज़रूरी है, लेकिन किसकी मेजरमेंट? अब थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे। मैं आपको, जैसे एक ह्यूमन नेचर है, फला बंदा है वो बहुत खुश रहता है, अरे आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, अगर मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएगा, राइट? और अगर ये भी केस हो सकता है, अगर मैंने अपने फ्रेंड को नोट्स नहीं दिए तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कितना खुश हो जाएगा आपका दोस्त और कितना गुस्सा हो जाएगा, कैन यू एक्सप्रेस इट इन नंबर्स? नो, यू कांट एक्सप्रेस। आप बहुत ज़्यादा कम कुछ रिएक्शन नहीं दिया, एवं आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं पर्सन के जेस्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फीलिंग्स, इनके लिए आप कुछ मैथमेटिक्स नहीं यूज़ कर सकते, राइट? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक वायर है, ये मैंने ये मोबाइल फ़ोन का लीड लिया है, मेरे पास ये एक वायर है और मैं आपको ये बोलती हूँ कि बेटा ये वायर, इसकी लेंथ मुझे बताओ, ये लेंथ कितनी है? तो दैट कैन बी मेजर्ड। आप कहेंगे हाँ मैम मैं मेजर करके बता दूंगा ये कितनी लेंथ की वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है? तो अब आपने यहाँ दो चीज़ों को देखा होगा। ये हमारा एक नोटबुक है, अगर मैं कहती हूँ कि बेटा नोटबुक का ये जितनी भी दो डायमेंशंस हैं ये मेज़र करके दिखाओ, ये डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन क्या है, साइड की लेंथ क्या है, साइड की लेंथ क्या है, आप कहेंगे हाँ जी मैम हम मेज़र करके बता देंगे। आप एक स्केल लेंगे और आप इन दोनों साइड्स को क्या करेंगे, मेज़र करके मुझे बता देंगे। यहाँ मेरा कहने का ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए, इनको लेने का मेन मकसद ये है कि बच्चे को पता लगना चाहिए कि बार बार हम बोलते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सो। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली आप किन को बोलेंगे? आप हंसी को फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे, आप गुस्से को फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे, आप रोने को फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे, या आप लेंथ को फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे, मास को फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे, टाइम को फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे? So what is the exact definition of physical quantity? So physical, anything which can be measured is called physical quantity. Anything in terms of which we can express different laws of physics or our surroundings. केमिस्ट्री में भी लॉज होते हैं, बायो में भी लॉज होते हैं, मैथ्स में भी लॉज होते हैं. Okay, so anything in terms of which we can express the laws are known as is known as physical quantity. So physical quantities are those physical quantities which can be measured directly or indirectly. Directly सीधा लिया जी हमने स्केल और मेजर किया, this is called direct measurement. Indirectly, for that if I can use some laws of physics. तो आप आज से ये ध्यान में रखें कि फिज़िकल क्वांटिटी वर्ड अगर कहीं यूज़ हुआ है तो वो फिज़िकल क्वांटिटी वर्ड एक ख़ास मकसद के साथ यूज़ हुआ है, यानी कि वो क्वांटिटी जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेजर की जा सकती है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. ओके बेटा, नाउ देर इज़ अनदर पॉइंट दैट इज़ रेफरेंस स्टैंडर्ड और यूनिट. देर इज़ रेफरेंस स्टैंडर्ड और यूनिट. ये क्या है रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड यूनिट? अगर मैं तुम्हें कहूँ सपोज़ 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारी दुनिया में कोई स्केल बना हुआ है या डिफरेंट यूनिट्स बने हुए हैं, ठीक है? मैं तुमसे कहती हूँ बेटा ये बताओ ये लेंथ कितनी है इस वायर की. ओके, तो तुम क्या करोगे? लास्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने मुझे एक मेथड सजेस्ट किया था कि आप अपना हैंड साइज़ यूज़ करेंगे, पाम यूज़ करेंगे. कहेंगे मैम देखो मैंने अपने हाथ का ये साइज़ यूज़ किया है और मैं 1 मिनट अपनी रजिस्टर को शिफ्ट करती हूँ थोड़ा,
और मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हाथ का साइज़ जो है मार्क कर लेती हूँ कि मेरे हाथ का साइज़ कितना है। ये देखो इतना लंबा मेरे हाथ का साइज़ है। कैन यू सी दिस? ओके, दिस पाम। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड। अगर आई हैव टू फिक्स दिस कॉपी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, फाइन। अब अगर मैम ने मुझे ये वायर का लेंथ मेजर करने के लिए दिया है, तो मैं रेड वायर को ले रही हूँ 1। ओके, अब इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करूँगी मैं, आपको नज़र आए, ताकि 2 और आगे 3 और आगे 4। ओ माय गॉड, अब फंस गए। सी, ये देखो यहाँ फंस गए। 5 कंप्लीट होने में इतना डिस्टेंस रह गया है। ओ माय गॉड, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ये गलत हुआ। एनीवेज, फिर भी अब ये देखिए, अच्छा ये सिचुएशन अगर हमारे सामने आई, ये मैंने रैंडम में वायर उठाया, यहाँ पर मेरे पास चार्जर वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैंने ये रैंडम में वायर उठाया था। अच्छा हुआ ये केस हमारे सामने आ गया। इससे आपको स्टैंडर्ड और यूनिट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो लेंथ मैंने वायर की मेजर की अपने इससे हैंड साइज से, इससे ये वायर कंप्लीट हाउ मैनी टाइम्स, यानी होल नंबर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं आया, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ये नहीं चलेगा, मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, मेरा स्टैंडर्ड एप्रोप्रिएट नहीं निकला। आई वॉन्ट टू मेजर दिस लेंथ इन टर्म्स ऑफ a standard so that I can express the total quantity in terms of this standard with some whole number. How many times? 1 2 3 4 5 हज़ार, कितनी बार ये स्टैंडर्ड मुझे रिपीट करना पड़ा। ओके, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझा रही हूँ, तो स्टैंडर्ड ये पूरा लेंथ जो है ये होल नंबर में नहीं आया। 4 तो कंप्लीट आ गया, लेकिन 5th टाइम जो हुआ ये कंप्लीट नहीं हुआ और ये छोटा रह गया वायर। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये भी हो जाता तो मैं इसको बोल देती कि 5 टाइम्स माय हैंड साइज़, राइट। तो ठीक है, मैंने हैंड साइज़ को डिस्कार्ड किया। मैं अब एक और मेरे पास ईयरबड है, मैं ये भी अपना लेंथ का स्टैंडर्ड बना सकती हूँ। ठीक है, मैं ये स्टैंडर्ड बना सकती हूँ और इसकी टर्म्स में चलो हम इसका बुक का साइज़ मेज़र करके देखें एक बार। अगर कंप्लीट आ गया तो हमारा एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। 1 2 3, हे भगवान आ जाए, 4 नहीं आया। एनीवेज, चलो कोई बात नहीं। सपोज़ अगर मैं इसमें आपको टास्क ही यही देती कि बेटा इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितना लेंथ है, ये लेंथ मेज़र करो, चलो ये मान लेते, नहीं तो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए, 2 डेस्टिनेशन दिए, डेस्टिनेशन ए एंड बी, एंड द टास्क इज़ गिवन टू यू, फाइंड आउट द गैप बिटवीन दीज 2 डेस्टिनेशंस। तो आपके पास आपने एक स्टैंडर्ड बनाया और इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपने इस गैप को मेजर करना चाहा कि आप ये स्टैंडर्ड कितनी बार रिपीट करते हैं। 1 2 3 और ये 4। तो आप कहेंगे मैडम लेंथ और गैप बिटवीन दीज 2 डेस्टिनेशन, इट इज़ 4 times
this standard, 4 times this standard. अब आप ये कहेंगे स्टैंडर्ड तो आप रखोगे नहीं, यहाँ इस स्टैंडर्ड का कुछ नाम रखो, इस स्टैंडर्ड का कुछ नाम रखो. आप भी अब इस स्टैंडर्ड का नाम बता सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड का नाम क्या होगा क्या नहीं. अब मैंने बहुत सोचा, मैंने इसका नाम रखा केको. ओके, अच्छा लगा. तो मैं इस लेंथ को मैंने इस स्टैंडर्ड की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, which can be repeated many times to express the whole magnitude of the given physical quantity. ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड क्या है, वो एक छोटा साइज़ है जिसको हम बार बार रिपीट करके उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे. यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये मैग्नीट्यूड है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करने जा रहे हैं. और दिस मैग्नीट्यूड हैज़ नाउ द फॉर्मूला n एंड u, n इंटू यू, जहाँ u क्या है, यूनिट है, ये कोई नंबर नहीं है. उस यूनिट का रिप्रेजेंटेशन, उस यूनिट का हिंट, जैसे न्यूटन का n हम यूज़ करते हैं, किलोग्राम का kg यूज़ करते हैं, ठीक है, मीटर का m यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये n कितने किलोग्राम्स आए, कितने मीटर्स आए, कितने kg आए, n कितने का आंसर है, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स. और u क्या है, जो स्टैंडर्ड, जो छोटा यूनिट, जो छोटा साइज़ आपने सेलेक्ट किया है उस बड़े साइज़ को मेजर करने के लिए. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट u and the number of times that unit is contained in the given quantity. ठीक है. In the measurement of a physical quantity, we require a reference standard in terms of which we can express the physical quantity mathematically and is called unit. मेरे ख्याल से अब आप ये समझ गए होंगे. तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़, अब सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा क्या होती है, अब आप समझ गए होंगे कितनी सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं. डिस्टेंस, लेंथ, मास, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सभी, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ये सभी क्या हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं और हम उनको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब आप ये लास्ट इस इक्वेशन पर आइए. ये मैंने क्या लिखा है, Q इज़ इक्वल टू N1U1 इज़ इक्वल टू N2U2. इसका क्या मतलब है, अगर तुम देखो कि नंबर ऑफ टाइम्स द स्टैंडर्ड इज़ रिपीटेड, इस वाले में N1 है और यहाँ क्या है, N2, लेकिन ये दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं. मोरोवर आप क्या नोटिस करते हैं कि अगर N1 हम लिखते हैं तो स्टैंडर्ड U1 का सिंबल यूज़ हुआ है, N2 हम लिखते हैं तो स्टैंडर्ड U2 का सिंबल यूज़ हुआ है. ये कुछ नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि एक फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे कि हमने अभी किया था, केको को यूज़ किया था AB का गैप मेज़र करने के लिए, तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग n की वैल्यू होगी. द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टैंडर्ड इज़ रिपीटेड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट केस ऑफ स्टैंडर्ड. ओके, बट द प्रोडक्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर आप U1 स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ये N1 टाइम्स रिपीट होगा तो N1U1 इज़ इक्वल टू Q. अगर आपने स्टैंडर्ड का साइज़ चेंज कर दिया है तो वो N2 टाइम्स रिपीट होगा, बट इट इज़ गिवन that N2U2 again will come out to be the quantity Q, that is the magnitude of the given physical quantity.
अब अगर आप कहो कि ये आपका केको हुआ, हमारा एक और स्टैंडर्ड है टेटो, ठीक है। तो फिर आप टेटो को देखेंगे कि टेटो कितने टाइम्स रिपीट होता है ए से बी तक के गैप को कवर करने के लिए। हाँ, ये जो स्मॉल जो यूनिट है, ये कोशिश होनी चाहिए कि ये n का जो वैल्यू ले वो होल नंबर हमें दे। ओके बेटा, ठीक है। या आपको पता होना चाहिए कि जो अगर इसका कुछ पार्ट बचा है तो वो कितना बचा है, आधा बचा है, क्या बचा है, बट इट शुड बी होल नंबर। फाइन बेटा।